आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रश्न में हमें दिया है एक कण को क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप पथ की वक्रता त्रिज्या उस क्षण जब प्रक्षेप का वेग प्रक्षेप के वेग के लंबवत हो जाता है। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे देखो हम चित्र से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है। यहाँ से किसी एक कण को भी ये क्षैतिज देखो इसी क्षैतिज लाइन पे रखा गया है। कितने वेग, प्रारंभिक वेग मान लेता हूँ वो हमारे पास कितना है u, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर प्रति सेकंड से। देखो जो वेग है क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है थीटा, और ये कोण हमें गिवन है कितना 60 डिग्री। मैं इसको ऐसे प्रक्षेप कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा एक कण प्रक्षेप गति करेगा और उसका जो प्रक्षेप का पथ होगा कुछ इस तरह से होगा। क्लियर, ये हमारा प्रक्षेप पथ हो जाएगा। जिस दिशा में आपने इसको फेंका था अगर उस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो देखो ये लाइन ऐसे सीधे निकल जाएगी। ये वाली लाइन को मैंने सिर्फ आगे बढ़ा लिया। ये देखो क्षैतिज से ये लाइन कितना कोण बना रहा है थीटा 60 डिग्री। अब यहाँ से मैं एक लंब ड्रॉ करता हूँ। मान लेता हूँ ये वो बिंदु है जहाँ पे ये हमारा जो प्रक्षेप वेग है और यहाँ पे जो प्रक्षेप वेग होगा दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लंब ड्रॉ करता इस तरह से तो इस बिंदु पे जो वेग होगा ऐसे आएगा। ये हमारे पास देखो वेग v हो गया। तो इस बिंदु पे ये वेग v है। ये देखो वेग b और इनिशियली प्रारंभिक में जिस वेग से आपने फेंका था दोनों के बीच का जो कोण है आप देख सकते हो ये कोण कितना है 90 डिग्री। अच्छा, इस अगर यहाँ पे मैं एक क्षैतिज लाइन खींचता तो ये एंगल कितना हो जाता, ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री होता थीटा। तो यहाँ से आपने मैं एक और क्षैतिज लाइन खींच लेता हूँ और ये मैं देखूंगा कि इस समय जो वेग v है क्षैतिज से कितना कोण बनाएगा। ये कोण अभी मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा आप देख सकते हो कि अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, तभी तो जाके ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री है तो देखो क्षैतिज से यही सेम लाइन 30 डिग्री है तो ये भी हमारे पास कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। अब ये बिंदु P मान लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक ऐसे एक इमेजनरी एक वृत्त बनाता तो इस तरह से देख सकते हो ये वृत्त होता जो यहाँ पे बन रहा होगा। तो हमें देखो इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, वक्रता त्रिज्या। मान लेते हैं त्रिज्या कितनी है r, यही तो हमें कैलकुलेट करना था। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, अभी पहले देख लेंगे। पहले मैं ये v की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। आपको पता होगा कि अगर कण प्रक्षेप गति करता है तो उसका जो क्षैतिज वेग होता है हमेशा नियत रहता है। प्रारंभिक वेग कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड। इसके दो घटक होंगे, एक जो क्षैतिज घटक आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी u cos थीटा। तो किसी भी बिंदु पर देखोगे जो क्षैतिज घटक होगा यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी क्षैतिज घटक तो सेम रहेगा। तो वैसे ही देखो बिंदु P पर जो यहाँ पे क्षैतिज वेग होगा इस कण का वो तो हमारे पास कितना होगा u cos थीटा, u cos थीटा। अगर मैं v में यहाँ पे जो हमारे पास वेग v है तो इसका अगर मैं क्षैतिज घटक करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा v cos 30 डिग्री और u cos थीटा के बराबर होगा। v cos 30 डिग्री ये किसके बराबर होगा u cos थीटा के, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो यहाँ से आप v की वैल्यू सॉल्व कर लेना। देखो आ जाएगा हमारे पास, देखो u कितना है 20 और थीटा कितना है cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री। तो सॉल्व कर लो तो v की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे देखो 20 गुणे cos 60 कितना होता है 1/2 बटे में √30 कितना होता है √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस बिंदु पर P बिंदु पर कण का जो वेग होगा v, यहाँ पे देखो मैं वेक्टर लिख दे रहा हूँ, v आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/√3 मीटर पर सेकेंड। आधा काम तो मेरा हो गया, मैंने वेग निकाल लिया। अब इस समय जो हमारे पास एक वृत्त बन रहा होगा उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी r, फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या r बराबर यहाँ पे जो वेग है हमारे पास ये स्पर्श वेग होता है जिसको टैंजेंट बोला जाता है, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस वेग के लंबवत जो त्वरण होता है वो हम लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जो भी ये वेग है इस बिंदु पे देखो वेग इस दिशा में है तो इसके लंबवत जो त्वरण आएगा वो लोगे जो हमें सेंटीपिटल त्वरण देगा। तो लंबवत ये होगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक दूसरे के लंबवत है। तो त्वरण आपको पता होगा अगर कोई भी कण प्रक्षेप गति करता है तो एक ही त्वरण होता है जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, अर्थ के केंद्र की तरफ। वो क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण जी। तो आप देख सकते हो अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, तो ये कोण फिर से 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो कोण होगा 30 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए था लंबवत त्वरण वेग के, तो इस g का एक घटक करोगे कितना हो जाएगा g cos 30 डिग्री। अगर ना समझ में आओ इस बिंदु B को मैं बाहर बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक वेग v था, जो सर्कल बन रहा था इस बिंदु पे, जो हमारे पास वृत्त बन रहा था ऐसे बन रहा था, इसका केंद्र कहीं यहाँ पे होगा। तो हमें अगर इसका त्रिज्या निकालना है, केंद्र पॉइंट O है,
अगर मुझे मान लेता हूँ इसकी त्रिज्या r है, तो त्रिज्या निकालने के लिए इस वेग के लंबवत हमें क्या लेना होता है, त्वरण। तो यहाँ पे देखो त्वरण जो g होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये कोण कितना है, 30 डिग्री। तो g का एक घटक देखो, इस वेग के लंबवत जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, g cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू आ जाएगी g cos 30 डिग्री। यही त्वरण का वो घटक होगा जो हमारे पास वेग के लंबवत है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये g cos 30 डिग्री है, यही घटक होगा जो वेग के आप देख सकते हो लंबवत है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर। v की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, 20√3। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। या एक बार मैं फार्मूला बना लेता हूँ अभी, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो वेग के लंबवत जो त्वरण हो गया होगा g cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या जो r होगा, v कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 20/√3। इसका स्क्वायर कर दो, क्या जाएगा हमारे पास, स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, नीचे में देखो हमारे पास क्या है, g cos 30 डिग्री। g की वैल्यू 10 ले लो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सॉल्व करोगे तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 420 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 10 इंटू √3/2। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और 5×3 = 15 हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 400/15 इंटू √3। तो आपको पता होगा ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको कैंसिल करता तो 5 से अगर कैंसिल करोगे तो यहाँ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अगर आंसर देखोगे तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगा 80/3√3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 3√3 मीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या कितना आएगा, 80/3 इंटू √3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।